अस्सलाम वालेकुम बीएफटी फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अच्छे से होंगे और यकीनन अपना दिन अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज की हमारी जो पॉडकास्ट है, लाइव पॉडकास्ट, वो है दराज से रिलेटेड। यकीनन आप सब जानते हैं कि दराज ई कॉमर्स का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि साउथ एशिया के अंदर दराज का बहुत बड़ा नाम है और काफ़ी सारे लोग दराज पे ऑनलाइन बिजनेस करके काफ़ी सारा पैसा कमाते हैं। सो आज हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे मौजूद हैं आज के हमारी इस पॉडकास्ट में, जिन्होंने अपने खास वक्त में से हमारे लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए, बीएफटी फैमिली के लिए बहुत वक्त निकाला और हमारे साथ शो में आए। लेट अस ऑल वेलकम सर खालिद फॉर दराज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, आपने हमें बहुत बहुत टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई नो आपका बड़ा बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन थैंक यू, आपने हमारे लिए, बीएफटी फैमिली के लिए स्पेशली ये टाइम निकाला जहां लोग दराज के बारे में सीख सकें। अच्छा सर, सबसे पहले मैं वो तमाम लोग जो बीएफटी फैमिली के ऊपर नए हैं या ई कॉमर्स के बिजनेस से रिलेटेड हैं, या अपने आप को मंसूब करना चाहते हैं ई कॉमर्स के बिजनेस से, तो मैं चाहूंगी कि आप उनको कुछ थोड़ा सा दराज के प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं, ताकि अगर जो लोग दराज या दराज के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में इंटरेस्टेड हैं, वो किस तरह से इस चीज़ को शुरू करें और दराज क्या है दरअसल, अगर आप उनको बताना चाहें तो। जी, जैसे आपने शुरू में बताया, दराज पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस को अगर हम आसान अल्फाज में डिस्कस करें तो शॉपिंग प्लाजा है, जहाँ पर एक प्लाजा बना दिया एक ओनर ने, वहाँ पर आपके लिए शॉप्स अलॉट है। आप आए अपनी प्रोडक्ट वहाँ पर बेचना स्टार्ट कर दें। अगर हम लेमैन की जुबान में आसान अल्फाज में बताएं तो मार्केट प्लेस का कॉन्सेप्ट एज अ शॉपिंग प्लाजा काम करता है। दराज का जो शॉपिंग प्लाजा है वो पाकिस्तान समेत साउथ एशिया की, सिर्फ इंडिया और अफगानिस्तान को छोड़कर साउथ एशिया की तमाम कंट्रीज के अंदर लीडिंग मार्केट प्लेस है। बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका, म्यांमार और भूटान के अंदर आप चले गए हैं तो इन कंट्रीज में लीडिंग प्लेटफॉर्म है, ओन बाय अलीबाबा ग्रुप। अलीबाबा का जो ग्रुप है उनको ओन करता है। इसके साथ साथ मलेशिया और सिंगापुर में भी दराज काम कर रहे हैं, लेकिन लजादा के नाम के अंदर काम कर रहे हैं। अलीबाबा ओन ही है ग्रुप, सारा एक ही ग्रुप है, लेकिन वहाँ पर मलेशिया और सिंगापुर के अंदर उनका नाम जो है लजादा है। तो पाकिस्तान की जैसे हम बात करें तो हम क्योंकि पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में इस वक्त दराज के कंपटीशन में कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है। ये खुशकिस्मती है, बदकिस्मती है, जो भी आप समझो, लेकिन इस वक्त अगर कोई भी हम ऑनलाइन मार्केट प्लेस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन नज़र आता है बहुत बड़ा, जो दराज है, जहाँ पर रोज़ाना 2.5 से 3 लाख विजिटर्स आते हैं, कस्टमर्स आते हैं। जैसे शुरू में कहा कि मार्केट प्लेस का मतलब शॉपिंग प्लाजा है। दराज एक ऐसा शॉपिंग प्लाजा है जहाँ पर रोज़ाना 3 लाख कस्टमर विजिट कर रहे हैं। तो अगर आपकी वहाँ पर उस शॉपिंग प्लाजा में स्टोर होती है, अगर आपकी शॉप है वहाँ पर, तो आपको कस्टमर्स मिल जाते हैं बने बनाए। आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, बहुत बड़ा बजट खर्च नहीं करना पड़ता कस्टमर एक्वायर करने के लिए, कस्टमर लाने के लिए। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप पाकिस्तान में ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो बेहतर प्लेटफॉर्म है दराज से आप स्टार्ट करें। कम इन्वेस्टमेंट में, बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट के अंदर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें, दूसरा तरीका होता है, अगर आप ऑनलाइन पे अपनी प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट बनाते हैं। उसमें आपको होस्टिंग प्लान लेना पड़ेगा, आपको डोमेन लेना पड़ेगा, फिर फेसबुक पे उसकी आपको कस्टमर लाने के लिए फेसबुक पर बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग कैंपेन रन करनी पड़ेगी, तब जाकर आप 3 लाख विजिटर रोजाना के ला सकते हैं। उसके लिए आप अंदाजा कर लें, जो लोग सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं उनसे पूछें कि कितना बड़ा बजट चाहिए आपको रोजाना 3 लाख कस्टमर एक प्लेटफॉर्म पर लाने। इंदराज आपको बना बनाया प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर रोजाना 3 लाख विजिटर या 3 लाख कस्टमर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में 70,000 सेलर रजिस्टर्ड है दराज के प्लेटफॉर्म। अगर आप सेलर रजिस्टर्ड होते हैं तो उसकी कोई फीस नहीं लेता दराज आप। बेसिक सेलर रजिस्ट्रेशन फ्री है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी फ्री है, बिजनेस अकाउंट भी। दराज से जब आपकी प्रोडक्ट सक्सेसफुली सेल होती है, कस्टमर तक पहुंच जाती है, तो उसकी एक कमीशन लेता है दराज आपको। वो डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट कमीशन मौजूद है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2% टू 20%। ये बेसिक दराज का मॉड्यूल है। आप कोई भी पाकिस्तान में अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो सिर्फ शनाख्ती कार्ड, आपका नेशनल आईडी कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए। इंडिविजुअल अकाउंट के लिए अगर आप बिजनेस अकाउंट साइन अप करते हैं तो आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिसमें एनटीएन आ जाता है या एसईसी कंपनी की रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स के मदद से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल, 3 से 4 दिन लगते हैं सेलर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस।
थैंक यू सो मच। आपने इतनी कम वक्त के अंदर इतना प्रिसाइज, इतना डिटेल्ड आंसर दिया। आई एम श्योर काफ़ी सारे लोग जो दराज के बिजनेस को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, इस बिजनेस को अपने इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, यकीनन उनके लिए ये चीज़ बहुत यूजफुल होगी। सर, आपने जैसे कि कहा कि दराज के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप बजट स्टार्ट, लाइक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आपकी क्या मुराद है कि मिनिमम हमारे पास कितना बजट होना चाहिए अगर हम दराज के ऊपर अपना अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो? जी, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर कि आप किस तरह की प्रोडक्ट और बिजनेस मॉड्यूल, डिफरेंट बिजनेस मॉड्यूल्स हैं। ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल है और प्राइवेट लेबल का मॉड्यूल है। जो बिजनेस मॉड्यूल आप लॉन्च करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली बिजनेस से आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। मैं अक्सर अपनी मिसाल देता हूँ। मैंने आज से 4 साल पहले जब दराज पे बेचना शुरू किया था, मैंने बिजनेस शुरू किया था 470 रुपए से। 4 साल पहले पाकिस्तानी 470 रुपए से। और आज मेरे एक स्टोर पर जो है 4 लाख से ज़्यादा की सेल जनरेट होती है। 4 से ज़्यादा स्टोर मैनेज कर रहे हैं हम। अगर कुल मिलाकर 12 स्टोर हैं, बाकी क्लाइंट्स के होते हैं। लेकिन एक स्टोर अब 4 से 8 लाख रुपए की सेल जनरेट करता है। वो बिजनेस जो 470 रुपए से शुरू हुआ। आज भी अगर कोई बंदा पाकिस्तान में रहते हुए कोई स्टूडेंट कोई फ्रेश ग्रेजुएट शुरू करना चाहता है तो वो 470 रुपए के बजाय 510 रुपए से शुरू करता है। सिर्फ 4 सालों में इतना डिफरेंस आया है दराज पर। बेसिक बिजनेस स्टार्टिंग के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें, लोग कोई कहता है मेरे पास बिल्कुल नहीं है पैसे, तो आपके पास अगर 510 रुपए आपको कोई उधार दे सकता है तो आप बिजनेस स्टार्ट कर, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। बाकी डिपेंड करता है बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर। अगर आप प्राइवेट लेवल में जाते हैं, अपनी ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट अपनी लेबलिंग के साथ, तो शायद आपको 3 से 5 लाख रुपए चाहिए। अगर आप इन्वेंट्री होल्ड करते हैं, अच्छी तरह से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं ज़्यादा जल्दी ग्रो करने के लिए, तो मैं अपनी मिसाल जब भी देता हूँ मैं बताता हूँ मेरी पहली सेल जनरेट हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया था 57 सेल पर। रजिस्टर कर लिया, एक प्रोडक्ट लिस्ट कर दी, लेकिन 57 दिन पे मुझे एक सेल जनरेट हुई थी। और वो ऑर्डर भी कोई 700 रुपए का था, 500 रुपए का था। और उसमें बचत यकीनन 20% होगी, 150 रुपए की बचत थी। लेकिन उसके बाद मेरी इंटरेस्ट बढ़ी बिजनेस के अंदर के बगैर इन्वेस्टमेंट के बिजनेस होता है, जो सारा मॉडल हम अपनी ट्रेनिंग्स में जो हम करा रहे हैं टोयोटा के प्लेटफॉर्म से, अलामा इकबाल ओपन जीएफ टेक्नोलॉजी के प्लेटफॉर्म से, ये सारा हम वहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह ये सारा बिजनेस मॉड्यूल आप भी अब भी स्टार्ट कर सकते हैं। 510 रुपए चाहिए होते हैं आपको। वो सिर्फ दराज की फीस नहीं है कोई, लेकिन आपको शॉप एक्टिवेशन के लिए पैकेजिंग मटेरियल जो ऑर्डर करना होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट इतनी सी होती है। उससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एटलीस्ट। बाकी डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपके बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर। दूसरा बिजनेस मॉड्यूल हमने डिस्कस किया, अगर कोई करना चाहता है प्राइवेट लेवल फुल टाइम लॉन्च करना तो 3 से 5 लाख। अच्छा, सो ये तो बड़ा मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। 510 रुपए तो वाकई में आजकल के ज़माने के अंदर एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है। सो आई एम श्योर कि वो तमाम लोग जो अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और इनिशियली अगर उनका कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो यकीनन वो दराज के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकते हैं। सर, मैं आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगी एक छोटी सी, कि जो आपने पूरा प्रोसेस बताया था कि अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, अगर आप प्लीज़ काइंडली हमारे व्यूअर्स के लिए एक दफ़ा उसको दोबारा रिपीट कर दें। जी, 2 तरह के अकाउंट रजिस्टर्ड होते हैं। अब सेलर सेंटर के ऊपर जब भी आप जाएंगे दराज सेलर सेंटर पर, 4 ऑप्शन आपको नजर आते हैं बेसिकली। लेकिन वो 2 टाइप ऑफ अकाउंट्स है। एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, एक बिजनेस अकाउंट। दूसरा जो 4 ऑप्शन है उनको भी मैं बता दूं। एक है ग्लोबल सेलर्स, वो सिर्फ चाइनीज के लिए है। जैसे हमने बात की कि दराज ओन बाय अलीबाबा है, तो अलीबाबा अलीबाबा है। ग्रुप जो है वो चाइना से ऑपरेट होता है, तो चाइनीज सेलर्स के लिए रजिस्ट्रेशन और का ऑप्शन अवेलेबल है। ग्लोबल सेलर में एज अ पाकिस्तान में आप रजिस्टर नहीं हो सकते, या बाकी जहाँ भी दराज काम कर रहा है साउथ एशियन कंट्रीज वो भी अब तक रजिस्टर नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में हो सकता है उधर। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होता है वो है डिजिटल प्रोडक्ट के लिए। अगर आप सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आपकी कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं है, टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है, तो आप रजिस्टर्ड होता है। उसमें भी सेम वही 2 ऑप्शन होंगे, या आप इंडिविजुअल सेलर रजिस्टर होते हैं या एज अ बिजनेस रजिस्टर होते हैं। इंडिविजुअल सेलर के लिए आपको सिर्फ आपका CNIC चाहिए, पाकिस्तानी ID कार्ड, और बैंक अकाउंट उसी ID कार्ड के ऊपर। ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास एक सिम होनी चाहिए, मोबाइल नंबर, जो दराज के सेलर सेंटर के ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ पहले। तो इसके अलावा एक ईमेल एड्रेस, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब आप लॉगिन पे चले जाते हैं, सेलर साइन अप करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो भी टाइप आपने सेलेक्ट किया है, इंडिविजुअल या बिजनेस,
आपको मोबाइल नंबर इंटर करना होता है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद बाकी सारी डिटेल आ जाएगी, ईमेल एड्रेस, फिर आप पासवर्ड जनरेट करते हैं। उसके बाद आपको जो भी आपने अकाउंट टाइप किया, इंडिविजुअल के लिए आपको सिर्फ एनआईसी और बैंक अकाउंट चाहिए। अगर आप बिजनेस अकाउंट में जाते हैं तो आपको नेशनल आईडी कार्ड के साथ साथ नेशनल टैक्स नंबर होना चाहिए आपका, और बिजनेस एनटीएन रजिस्टर्ड नंबर। होना चाहिए, एनटीएन नंबर। और इसके साथ अगर आप कंपनी रजिस्टर्ड है तो सेलर रजिस्ट्रेशन स्मूथ हो जाता है, जल्दी आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है अगर ऐसी स्थिति में कंपनी रजिस्टर्ड हुआ। कंपनी रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में 2,000 रुपये में होती है, 2 से 3 हज़ार रुपये में, और 48 घंटे प्रोसेस है ऑनलाइन। ऐसी स्थिति का प्रोसेस ऑनलाइन, तो वो भी इतना कोई डिफिकल्ट प्रोसेस नहीं है। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना चाहे तो 3,000 रुपये मैक्सिमम, मिनिमम जो अमाउंट है वो कर सकता है, और 48 घंटे में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है आपके पास। ठीक है सर, ये तो बड़ा क्लियर और बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, और इस प्रोसेस में भी जैसा कि आपने बताया कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है, ये तो बड़ा इजी है तमाम लोगों के लिए जो अपनी वैसे कंपनी को भी रजिस्टर कराना चाहते हैं। और वो तमाम हजरात जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, खालिद साहब हमारे दराज के ट्रेनर हैं, दराज के हमारे एक्सपर्ट हैं, और ये ऑलरेडी हमारे साथ बीएफ टेक्नोलॉजीज के साथ ऑलरेडी एक सीएसआर के थ्रू एक ऑलरेडी टेफ्टा का प्रोग्राम रन कर रहे हैं। माशाल्लाह ये वहाँ तकरीबन 100 स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं, जो कि दराज जो विच इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट, और माशाल्लाह बड़ा अच्छा इनका सेशन होता है, बड़ा इन्फॉर्मेटिव सेशन होता है। उसके अलावा ही इज ऑल्सो आर दराज मास्टर ट्रेनर फॉर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और ये कोर्स पेड नहीं है, इसके चार्जेस होंगे 5,000 रुपीज इफ यू वांट टू अप्लाई। सो प्लीज काइंडली 29 अक्टूबर इज द लास्ट डे, सो आप जाके www.bf-tag.org/aiu पे आप जा सकते हैं। उसके अलावा खालिद साहब हमारे ग्रुप पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो तमाम हजरात जो दराज के हवाले से सवाल पूछते हैं। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आप उन्हें खुद भी रिस्पॉन्ड करते हैं, खुद भी आप अपनी बड़ी चीज़ें जो हैं वो ग्रुप के ऊपर यकीनन पोस्ट कर सकते हैं। तो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दराज, खालिद साहब इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर देयर। ही सच अ हम्बल एंड नाइस पर्सन कि वो कभी भी उस चीज़ को नहीं करते हैं, आइदर यू आर टेकिंग अ जो है पेड कोर्स और अनपेड, ही इज ऑलवेज देयर टू हेल्प। और आज की इस पॉडकास्ट में भी इन्होंने खास तौर पे उन तमाम लोगों के लिए, आप तमाम लोगों के लिए जिनके सवालात दराज से रिलेटेड हैं, उन सब लोगों के लिए टाइम निकाला। सो अच्छा सर, जैसे आपने बात की कि आपकी सेल डिपेंड करती है प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे हमारे बाकी प्रोडक्ट हैं, अलीबाबा हो गया, अमेजोन हो गया, तो क्या दराज के ऊपर भी कोई प्रोडक्ट हंटिंग का कोई टूल होता है, या ये चीज फाइंड करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट लेटेस्ट है या कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी? डू वी हैव एनीथिंग इन दराज एज वेल? जी बिल्कुल। ऑनलाइन बिजनेस जितने भी हैं उनमें जो है प्रोडक्ट रिसर्च बहुत मैटर करती है। एक बार आप मुझे, मेरी वॉइस क्लियर है आप तक? क्योंकि आपके दरमियान में मुझे इशू आ रहा है, तो मैं बात सर कंटिन्यू आई रखता थिंक आप आपकी थोड़ी सी आवाज़ ना बीच में ब्रेक हो जाती है। इफ़ यू हैव हेडफोन्स तो आप यूज़ कर लें या माइक के करीब हो जाएं। हूँ। सॉरी, कोशिश करता हूँ मैं हैंड फ्री रख के नहीं, पास अपने। अब उम्मीद है कुछ बेहतर होगी, तो मैं जी जी कोशिश बिल्कुल, करता हूँ काफ़ी जैसे। बेहतर। ठीक है। तो हम बात करें जब प्रोडक्ट हंटिंग, ऑनलाइन बिजनेस कोई भी हो उसमें सबसे अहम किरदार अदा करता है प्रोडक्ट हंटिंग। आपका वो अमेजोन पे हो, ईबे पे हो, या आपका अलीबाबा पे चले जाए। अलीबाबा पे मोस्टली मैन्युफैक्चरर है, उनकी अपनी प्रोडक्ट होती है। जब आप स्पेशली मार्केट प्लेस का ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है बहुत मैटर करती है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में टूल्स नहीं है अब तक, स्पेशली ग्रास के लिए इतनी एपीआई डेवलप नहीं हुई, इतना डेटा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को भी एग्जांपल दे रहा होता हूँ पेड सेशन के अंदर, जो हम पीएफ टेक्नोलॉजीज की तरफ से करा रहे हैं उसमें, या टेवटा की तरफ से जो सेशन हो रहे हैं, कि जो अमेजोन के लिए अब हमें टूल्स मुयसर है इस वक्त। ये सारे टूल्स रिलीज हुए हैं 2015 या इसके बाद। अमेजोन ने बिजनेस स्टार्ट किया था 1995 से, लोग उस पर सेल कर रहे थे 1997 से, 2000 से। तो 15 साल 16 साल जिस तरह पहले लोगों ने सेल किया विदाउट टूल्स, रिसर्च करते थे लोग, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे। अब हम दराज पे उसी तरह उन्हीं बेसिक टूल्स के जरिए रिसर्च करते हैं, या मैनुअल रिसर्च करते हैं विदाउट टूल्स। जो इसमें मैं यहाँ भी बता देता हूँ, जो लोग सेशन अटेंड नहीं कर पाते हमारे, जिन लोगों ने कोर्सेज हमारे नहीं लिए, वो बेसिक टूल जो सबसे अहम है वो गूगल है आपके पास। जितना डेटा गूगल के पास है इतना किसी और टूल के पास नहीं होता। अगर आपको गूगल का बेहतर इस्तेमाल करना आता है, ये हम कोर्सेज के अंदर इन डेप्थ बताते हैं किस तरह हम करते हैं, वो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं, लेकिन गूगल का इस्तेमाल करके हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। इसके अलावा फेसबुक के पास दूसरा बड़ा डेटा सेंटर है दुनिया में। फेसबुक के पास जितना डेटा है उतना डेटा बाकी टूल्स के पास नहीं आता। जो एपीआईज होती है वो सिर्फ मखसूस एक
प्लेटफॉर्म का डेटा ले रही होती है, लेकिन इनके पास ओवरऑल कंट्री वाइज, ओवरऑल कस्टमर वाइज डेटा है। तो वो अगर आपको सर्च करना आता है, ये आपको टाइम लगता है सीखने में टाइम लगता है आपको जानने में कि गूगल का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह होता है कस्टमर एक्विजिशन के लिए, किस तरह प्रोडक्ट रिसर्च के लिए गूगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गूगल और फेसबुक की हम हेल्प लेते हैं। तीसरा बड़ा टूल हमारे पास खुद दराज का इंटरनल सर्च होता है। दराज के प्लेटफॉर्म पे जाएं, दराज.pk पर, या दराज की आप मोबाइल ऐप ओपन करें, वहाँ पर हम सर्च करते हैं प्रोडक्ट, कौन सी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट हम हंच कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट हमें स्टार्ट में सेल करनी चाहिए, कौन सी प्रोडक्ट हमें नहीं सेल करनी चाहिए, ये सारी हम रिसर्च करते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं लोग दराज पर, या जिनका सेलर अकाउंट बना हुआ, उनको दराज इनसाइट एक बुक जारी होती है हर 6 महीनों में। वो बुक बहुत हेल्पफुल होती है। ये हम अपने ग्रुप में शेयर कर चुके हैं टेस्टा वाले स्टूडेंट के साथ। उसके बहुत सारे फाइंडिंग्स जो हम शेयर कर सकते थे यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन परमिशन लेकर, कि हम इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें जितनी हमें इजाज़त मिली थी दराज यूनिवर्सिटी की, क्योंकि वो ओनरशिप में है वो बुक। तो जो सेलर रजिस्टर्ड है उनके पास तो अवेलेबिलिटी होती है बुक की, जो नहीं है उनको नहीं मिलती। दराज यूनिवर्सिटी की जिसको एग्जिट है वो दराज इनसाइट की बुक लेकर वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। कौन से कीवर्ड ज़्यादा सर्च हो रहे दराज के प्लेटफॉर्म पर, दराज खुद बताता है। तो इस तरह हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं। ये हर प्लेटफॉर्म पे हो रही है, कहीं पर डिफरेंट टूल्स है, हर प्लेटफॉर्म के लिए डिफरेंट टूल्स होते हैं। पाकिस्तान में अब तक इतना खास डेटा नहीं है, हमारे हमारे पास टूल्स नहीं है अवेलेबल, लेकिन हम मैन्युअली रिसर्च कर रहे होते हैं, फिर प्रोडक्ट्स लेते ठीक है सर। अच्छा सर, आई थिंक हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आई थिंक एक बेसिक आपने बहुत अच्छा और बहुत ब्रीफ इन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बता दिया है। खालिद साहब ने बताया कि दराज के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ 510 रुपए के साथ जो है वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप खालिद साहब की ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं और आप इनके सारे टूल्स एंड टेक्निक्स और स्किल को सीखना चाहते हैं और ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो आप प्लीज़ काइंडली अप्लाई करें हमारे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स पे, जिसका लिंक है www.pf-tag.org/AIUU। उसके अलावा खालिद साहब इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर योर हेल्प। ही इज सो जनरस एंड हम्बल कि वो ग्रुप पे हमेशा सब लोगों की मदद करने के लिए इज ऑलवेज अवेलेबल। तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, विच इज www.pf-tag.org/group। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन है हमारे पास मुबश्शिर हसन खान का। सर, दराज पे सेल बूस्ट करने का तरीका बता दें। हैं। डिफरेंट तरीक़ाकार है दराज पे सेल बूस्ट करने के। वो मैं शायद एक आधे घंटे 1 घंटे के सेशन में बताना बहुत मुश्किल हो। जो मेन टिप्स है मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक मुझे आपकी बैकग्राउंड पता नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी है, किस तरह की है, और क्या क्या कीवर्ड आपने यूज़ किए हैं। प्रोडक्ट सेल्स जनरेट करने के लिए आपको काम करना पड़ता है कीवर्ड्स के ऊपर। आपके प्रोडक्ट के रिलेवेंट कीवर्ड हम जब ट्रेनिंग करा रहे थे, हम अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं कम से कम आपने बेसिकली 10 से 15 कीवर्ड, रिलेवेंट कीवर्ड आपने देखने हैं, ना सिर्फ अपने अपने कंप्यूटर के। वो कीवर्ड का सही इस्तेमाल अगर आपने किया है तो आपकी प्रोडक्ट इंटरनल सर्च के अंदर आ रही होती है, तो आपकी सेल जनरेट होती है। उसके बाद दूसरा जो टूल होता है या जो दूसरी टेक्निक है सेल बूस्ट करने की, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक लाना है। जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ना सिर्फ दराज बल्कि अमेजोन, अलीबाबा, वो आपसे खुश होते हैं, आपकी स्टोर से खुश होते हैं जब आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आते हैं प्लेटफॉर्म पे। तो आप कितनी मेहनत कर रहे हैं एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने पर, या आप अगर नहीं कर रहे तो आप एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आए अपने स्टोर के लिए दराज के प्लेटफॉर्म पर, तो आपकी सेल बूस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने के 3 वेज भी है। आप अपना फेसबुक पेज बनाएं, वहाँ पर शेयर करें। आप पेड मार्केटिंग कर सकते हैं, तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे पेड मार्केटिंग चलाएं, पेड एड्स चलाएं, तो आपकी ट्रैफिक आएगी, तो इससे सेल जनरेट होगी, सेल बूस्ट सेल होगी, तो जनरेट। आपकी सेल। यानी अगर हम चाहें तो दराज के प्लेटफॉर्म के अलावा ऑब्वियसली हम फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह का इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। एक ईजीएस्ट मेथड है जो आई थिंक आजकल कॉमनली तमाम ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म के अलावा और जितने अर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हैं वो तमाम सब जो है वो इनको यूज करें। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है उमैर जावेद अवान का। कैन वी फुलफिल वेबसाइट ऑर्डर फ्रॉम दराज एफबीटी मॉडल? इफ यस देन हाउ? दराज के एफबीटी मॉडल ये दोबारा लाएंगे, फुलफिल वेबसाइट और नहीं। अगर आपका सवाल ये कि आप अपनी वेबसाइट से एफबीटी मॉडल करना चाहते हैं, तो एपीआईज आपको मिल जाती हैं। अगर आपका एफबीटी अप्रूव्ड है ऑलरेडी, एफबीटी का अकाउंट अगर दराज का अप्रूव है, तो आप अपनी वेबसाइट से डायरेक्टली कस्टमर दराज के प्लेटफॉर्म पे ले जा सकते हैं। एपीआईज आपको मिल जाती हैं सेलर सेंटर रजिस्ट्रेशन के साथ ही। सेलर सेंटर में बिल्कुल लास्ट ऑप्शन है लेफ्ट मेन्यू के अंदर,
डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेलर एपीआईज में चले जाएँ। आप वहाँ एपीआई डाउनलोड करेंगे और अपनी वेबसाइट पे वो लगा देंगे एपीआईज। तो आपका जो भी कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो जब ऑर्डर प्लेस करेगा तो वो दराज एफपीडी के ज़रिए हो जाएगा फुलफिल। ये एपीआई सेलर सेंटर में आपको मिल जाती है, अगर आपका सवाल है सवाल। तो ये लेकिन उसके लिए पहले आपके पास एफपीडी का अप्रूवल होना चाहिए। सही। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है हारिस शमसी का, डू डिस्कस ए टू जी दराज मॉल रजिस्ट्रेशन अपडेटेड वन। दराज मॉल रजिस्ट्रेशन के लिए दो तरीक़ाकार है। दोनों के सबसे पहले तो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मिनिमम रजिस्ट्रेशन जो है वो सोल प्रोप्राइटरशिप की एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान में, जो एनपीएन आपका रजिस्टर्ड होता है, लेकिन इंडिविजुअल एनपीएन नहीं। इंडिविजुअल एनपीएन के साथ साथ वहाँ बिजनेस आपका मेंशन होना जरूरी है। बहुत सारे सैलरीड पर्सन होते हैं जिनका एनपीएन बन जाता है, लेकिन आपके एनपीएन के अंदर कोई भी बिजनेस नेम मेंशन नहीं है, तो आप एफपीडी या सॉरी दराज मॉल के लिए अप्लाई नहीं। दराज मॉल के लिए आपके एनपीएन के अंदर बिजनेस नेम मेंशन होना जरूरी है, सोल प्रोप्राइटर। इसके साथ आप या दूसरा मॉड्यूल वही कंपनी रजिस्ट्रेशन आपकी हो। इसके साथ तीसरा जो अब रिक्वायरमेंट लगा दी है बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आने की वजह से दराज में, या आपकी अपनी ब्रांड रजिस्टर्ड होनी चाहिए या आपके पास ब्रांड की अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, जो ब्रांड आप सेल करना चाहते हैं दराज मॉल के ऊपर। ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए बेसिकली आपको दराज मॉल के ऊपर। ब्रांड रजिस्ट्रेशन अगर आपकी प्रोसेस में भी है, क्योंकि ब्रांड रजिस्ट्रेशन का जो लीगल प्रोसेस है वो भी 40 डेज का है, तब भी आपकी एप्लीकेशन दराज मॉल पे एक्सेप्ट हो जाती है। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देंगे अपना एनपीएन बिजनेस रजिस्ट्रेशन के साथ, और अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होना लाजमी है। अगर आप दराज मॉल पे जा रहे हैं तो वो दो ही सूरतों में दराज मॉल पे जा सकते हैं। आपकी अपनी ब्रांड होनी चाहिए या आपके पास ब्रांड का अथोराइजेशन होना चाहिए। अगर आपकी अपनी ब्रांड है तो उसका पोर्टफोलियो होना लाजमी है। पोर्टफोलियो के बगैर आप ब्रांड किस तरह चलाएंगे, कैसे बनाएंगे? तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तीसरा लाजमी डॉक्यूमेंट है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स चाहिए दराज मॉल पे रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके अलावा कोई खास सही। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनका यूजर का नाम है एक्सप्लेन ब्रांड क्रिएशन प्रोसेस। अगर तो आप दराज के प्लेटफॉर्म ब्रांड क्रिएशन की बात करें, वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप प्रोडक्ट में जाएं, न्यू प्रोडक्ट क्रिएशन के अंदर ब्रांड के टैग के साथ जहाँ ब्रांड लिखा हुआ है वहाँ पर आए या क्वेश्चन मार्क का निशान आता है, वहाँ क्लिक करके न्यू ब्रांड क्रिएट पे क्लिक करते हैं आप। वहाँ से आप ब्रांड नेम सबमिट करेंगे। 24 आवर्स में आपकी ब्रांड नेम, अगर ब्रांड नेम पहले से सबमिट नहीं है, वो जो आप सजेस्ट लेना चाहते हैं वो रजिस्टर ना हो दराज मॉल के ऊपर, दराज के सिस्टम के ऊपर। दूसरा, किसी भी रजिस्टर्ड ब्रांड से मिलता जुलता नाम ना हो। वहाँ एग्जांपल भी दी हुई है दराज सेंटर के अंदर। जब आप रजिस्टर करेंगे, अगर एडिडास रजिस्टर्ड है दराज के पास और रिस्पेक्टिव ब्रांड है, आप न्यू एडिडास कर देते हैं, एडिडास प्रो कर देते हैं, तो आपका ना सिर्फ ब्रांड नेम रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि आपका स्टोर लाइफ टाइम बैन हो जाएगा। इस तरह की ब्रांड का क्योंकि नाम ये एक ऑलरेडी एक नाम है ना, यानी हमें अपना एक यूनिक ब्रांड रजिस्टर कराना जरूरी है। लेकिन अगर सर अगर हम किसी ब्रांड की ही प्रोडक्ट अपने स्टोर पे बेचना चाहें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आप उस ब्रांड से अथोराइजेशन लेटर लेते हैं, फिर आपको ब्रांड क्रिएट नहीं करना पड़ता दराज से। ब्रांड क्योंकि ऑलरेडी क्रिएटेड है, आप अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, ब्रांड वही सिलेक्ट करेंगे। मैं एग्जांपल देता हूँ, फेयर एंड लवली की हमने अथोराइजेशन लेकर सेल की हुई है, तो आप यूनिलीवर से अथोराइजेशन लेटर ले लें। यूनिलीवर की तमाम प्रोडक्ट आप फिर लिस्ट कर सकते हैं। आपने फेयर एंड लवली लिस्ट करनी है, आप जाएँ लिस्ट करें फेयर एंड लवली ब्यूटी क्रीम, और वहाँ पर फेयर एंड लवली टैग कर दे ब्रांड के अंदर, आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है, लेकिन अथोराइजेशन होना जरूरी है। ठीक सर, ठीक। सैम खान पूछ रहे हैं प्रोडक्ट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? ये आसान हल मैं बता दूं। अगर आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड नहीं कर रहे, तो इससे पहले हमारा सेशन हो चुका है अहमद मेमन साहब के साथ इसी ग्रुप के अंदर पीएफ टेक्नोलॉजी के, वो वीडियो आप देख लें, या आप हमारा कोई भी ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें। तो हमने बेसिक टूल्स मैंने बता दिए। दराज के ऊपर कोई एपीआईज वाले टूल्स हमारे पास फिक्स नहीं है, लेकिन हम प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं तो गूगल की मदद लेते हैं हम, इसके साथ फेसबुक की मदद लेते हैं। तीसरा, हमारे पास दराज का इंटरनल सर्च है, इसकी मदद लेते हैं। लेकिन इसके अलावा हम फेसबुक ग्रुप में लाइव सेशन कर चुके हैं, उसमें हमने डिस्कस किया है किस तरह हम प्रोडक्ट। ठीक सर। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम इम्तियाज पराशा, कैन बी अप्लाई अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग मॉडल ऑन दराज? ड्रॉप शिपिंग तो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग थोड़ी डिफिकल्ट और डिफरेंट है। उसकी एक वजह सीओडी का मॉड्यूल है हमारे पास। 95% कस्टमर अब तक पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी प्रीफर करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग मोस्टली ये होता है कि आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दी चाइना से,
बंदे से बात कर ली, वो आपसे फर्स्ट चाइना से नहीं विद इन कंट्रीज कर लेते हैं। आपने वॉलमार्ट से परचेज करके कस्टमर को भेज देनी होती है, आपके पास पेमेंट करें। लेकिन यहाँ इशू ये होता है कि आपका बंदा कर रहा है कि पेमेंट कर रहा है कैश ऑन डिलीवरी। अगर आपका सप्लायर एग्री हो जाता है कि जब आप ऑर्डर आएगा आपके पास, आपका सप्लायर पैक करके दराज के हब पे ड्रॉप कर देगा, क्योंकि दराज के मॉड्यूल के अंदर अगर आप ड्रॉप शिपिंग भी कर रहे हैं, आपने अपना पार्सल पैक करके दराज के हब ड्रॉप करना होता है विद इन 24 आवर। अगर मुझे अभी 8:30 बजे ऑर्डर आ जाता है, तो कल 8:30 बजे से पहले मैंने ड्रॉप करना है दराज के हब पैक कर। मैं बैठा हूँ कोयटा में, मेरा सप्लायर कराची में है। अगर मेरा सप्लायर इस बात पे एग्री है कि वो कराची के ड्रॉप द्रास हब में पहुंचा देगा पार्सल पैक करके, मेरे कस्टमर ने ऑर्डर किया था इस्लामाबाद से, वो 2 दिन बाद पहुंच जाएगा, मुझे पेमेंट मिल जाएगी। इस तरह ड्रॉप शिपिंग काम कर सकता है अगर आपके सप्लायर के साथ अच्छे कॉन्टेक्ट, आप पेमेंट उसको किस तरह करते हैं, किस तरह फिर पॉसिबल है उसके साथ। इम्तियाज पराचा से आप दोबारा पूछ रहे हैं, हाउ मच इन मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट बिजनेस ऑन दराज। सर इसका सवाल जवाब सर ने बड़े अच्छे से और बड़ा डिटेल में हमारे पॉडकास्ट के स्टार्ट में दिया था। सर ने बताया कि 510 रुपए जो है वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है अगर आप दराज पे करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यासिर साहब का, वो कह रहे हैं कि मैम आई होप यू आर फाइन एंड सेफ, माई क्वेश्चन इज हाउ टू स्टार्ट द एफबीडी मॉडल ऑन दराज इन स्टार्ट। एज पर न्यू पॉलिसी अब आप पहले दिन से एफपीडी मॉडल पे नहीं जा सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट। दराज के पास अब तक तो 4 वेयर हाउस हैं 4 बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, और अब रिसेंटली फैसलाबाद में बना है वेयर हाउस, जहाँ पर एफपीडी की प्रोडक्ट होल्ड होती है, इन्वेंट्री आपकी रखी जाती है। तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है, इसलिए अब उन्होंने पहले 90 दिन तक आपको महदूद कर दिया। जब आप स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 90 डेज आप एफपीएस करें, तो 90 डेज कंप्लीट करना लाजमी नहीं होता। हमारे पास एग्जांपल ऐसी भी, जिन्होंने पहले 20 दिन के अंदर अंदर एफपीडी अप्रूव करा ली। अगर आप सेल जनरेट कर रही, आपकी प्रोडक्ट लॉन्च हुई और पहले ही 10 दिन के अंदर उसके 50 ऑर्डर्स आ गए, तो आप एफपीडी अप्लाई करते हैं, आपके एफपीडी मॉड्यूल एक्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि एफपीडी दराज कहता है उन प्रोडक्ट के लिए करें जो आपके पास मैनेज होना मुश्किल है। अगर आपकी एक ही प्रोडक्ट के रोजाना 10-15 ऑर्डर है, आप मैनेज नहीं कर पाते, उनको पैक करना इशू है, तो हमारे पास भेज दे, हमारे पास टीम है। अगर कोई आप किसी ऐसी प्रोडक्ट के लिए करते हैं जिसके दिन में एक ऑर्डर है, महीने में 20-25 ऑर्डर है, तो आपकी एफपीडी अप्रूव नहीं। ठीक सर। उसके अलावा उमैर जावेद अवान कहते हैं कि एंड इफ वी आर गेटिंग ऑर्डर्स ऑन सोशल मीडिया हाउ कैन वी फुलफिल इन एफबीडी मॉडल। आप नहीं कर सकते। आप कस्टमर को कहेंगे, आप अपना एफपीडी लिंक दे दें अपनी प्रोडक्ट का, बेहतर ये है वो कस्टमर डायरेक्टली जाकर एफपीडी से दराज से ऑर्डर कर ले। अगर आपको फेसबुक के इनबॉक्स में ऑर्डर आया, कस्टमर कहता है मुझसे फॉर्म फिल नहीं होता, दराज से ऑर्डर करना नहीं आता, तो आप नहीं कर सकते, उसका कोई हल। ठीक सर। द क्वेश्चन है दिस कोर्स इंक्लूड दराज, अलीबाबा एंड अमेजोन ऑल थ्री। नो सर, नॉट ऑल थ्री। आपका ये जो चार्जेस बता रहे हैं दिस इज फॉर वन कोर्स ओनली। इफ यू वांट टू रजिस्टर आप 5000 में एक कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। शबीर अहमद कह रहे हैं व्हाट डू यू थिंक इफ वी बाय फ्रॉम अलीबाबा एंड सेल इट ऑन दराज। जी बिल्कुल, बहुत सारे सेलर कर रहे हैं जो अलीबाबा से परचेज करते हैं, इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करते हैं या एफपीडी भेज देते हैं दराज के वेयर हाउस और सेल कर रहे हैं। जहाँ से आपको बेहतर प्राइस मिल जाए, आप जो प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, प्रोडक्ट आपको मिल गई और आपको अलीबाबा से बेहतर प्राइस मिल रही है, वहाँ से ले लें। आपको फैसलाबाद से बेहतर प्राइस में सोर्स हो जाती है प्रोडक्ट, तो आप फैसलाबाद से ले लें जो आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर। ठीक सर। इम्तियाज पराचा दोबारा पूछ रहे हैं इज दराज गिव पैक एंड शिप फैसिलिटी फॉर सेलर्स। जी, इसी फैसिलिटी को एफपीडी कहा जाता है, फुलफिलमेंट बाय दराज। पिक पैक शिप की फैसिलिटी जो दराज देता है वो एफपीडी का। ठीक हो गया सर। और सर पाकिस्तान में ये फैसिलिटी हमें किन किन शहरों में अवेलेबल है। 4 बड़े शहर है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद। लेकिन अगर आप इस्लामाबाद। किसी और शहर से हैं, तो आपने सिर्फ अपने स्टोर में एड्रेस इन 4 शहरों में से कोई भी एड्रेस मेंशन करना होता है सेलर सेंटर के अंदर। अपना वेयर हाउस एड्रेस आप उस शहर का मेंशन करें, तो आपके पास एफपीडी का सिस्टम आ जाता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि आपने अपना प्रोडक्ट पैक करके दराज के वेयर हाउस तक पहुँचाना। फर्ज करें आप रहते हैं गुजरावाला में, आपके पास एफपीडी नहीं है, लेकिन लाहौर का आप एड्रेस दे दें, रिटर्न एड्रेस अपने वेयर हाउस में, सेलर सेंटर में, फिर आप एफपीडी अप्रूव करा लें और लाहौर के दराज वेयर हाउस तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा दें, तो आप एफपीडी सर्विस अवेल कर सकते ठीक सर। हैं। हमने कोयटा से ली है, कोयटा में नहीं है एफपीडी।
लेकिन हम ठीक कोयटा है, से अवेल कर रहे हैं, हम अपना प्रोडक्ट कराची ड्रॉप करते हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है। उसके बाद फ़हीम खान पूछ रहे हैं पेशावर में भी दराज शॉप है क्या? जी, दराज हब है पेशावर में, बिल्कुल एक से ज़्यादा है, अब दो हो गए। हारिस शम्सी पूछ रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू गेट योर ब्रांड ट्रेडमार्क रजिस्टर एज द अपडेटेड साइन अप नीड्स टीएम मैंडेटरी व्हिच वाजंट बिफोर। जी, ट्रेडमार्क पाकिस्तान में एक ही इदारा रजिस्टर्ड करता है, आईपीओ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उनका हेड ऑफिस कराची में है। आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो वो लीगल प्रोसेस ही 40 दिन का है। वो इसलिए कि वो चारों प्रोविंसेस में आपकी जो ब्रांड नेम आप सजेस्ट करते हैं वो पब्लिश कराते हैं कि इन पे किसी को एतराज़ तो नहीं है। वो एतराज़ 20 दिन के लिए जारी रहता है, अखबारात में पब्लिश होगा। तो वो प्रोसेस 90 दिन तक चला जाता है अगर कोई एतराज़ आ जाए। लेकिन अगर आपने सिर्फ एप्लीकेशन सबमिट कर दी है तो दराज पे आप अपनी ब्रांड रजिस्ट्रेशन करके दराज मॉल पे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जनरेट करना ऐसा है, आप आज ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, भेज दें। वो जो रिसीविंग स्लिप देगा आईपीओ आपको, उस बुनियाद पे आप दराज मॉल की रजिस्ट्रेशन मिल। ठीक सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शबीर अहमद पूछ रहे हैं हाउ मच चार्जेस दराज टेक्स फॉर वन ऑर्डर। ये डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट कैटेगरी के ऊपर, स्टार्टिंग फ्रॉम 2% टू 20%। अगर आप ग्रोसरी सेल कर रहे हैं तो 3.5% से 4.5% कमीशन। अगर आपने खाने पीने की, अगर आप फैशन कैटेगरी में है तो 13% से 17% कमीशन। सर डिपेंडिंग सॉरी ऑन सॉरी आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई। आप काइंडली अगर इसको रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई है। जी, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। डिपेंड करती है दराज की कमीशन आपकी प्रोडक्ट और कैटेगरी के ऊपर। अगर आप ग्रोसरी कैटेगरी के अंदर सेल कर रहे हैं तो 3.5% से 4.5% तक आपकी कमीशन डिटेक्ट होगी। लेकिन अगर आप फैशन कैटेगरी में हैं तो 13% से 17% तक कमीशन होगी। ठीक सर। डिपेंड करता है किस कैटेगरी में आप सेल कर कैटेगरी मतलब आपका कैटेगरी फर्स्ट डिफाइन होना लाजमी है। रहे हैं। ये सारी डिटेल वैसे हमारे ग्रुप में शेयर की हुई है। बिल्कुल। अरकम अवैस पूछ रहे हैं डियर सर प्लीज एलिबरेट अबाउट प्रोडक्ट हंटिंग फॉर दराज। आप पहले भी कर चुके हैं लेकिन सिंस द क्वेश्चन सो अगर आप दोबारा प्लीज बता दें। जी, हमने पहले ही बता दिया। ये आधे घंटे के सेशन में डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। बेसिक टूल्स के नाम बताया, हम गूगल रिसर्च करते हैं, दराज का इंटरनल प्लेटफॉर्म और फेसबुक के जरिए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। बाकी हमारी एक पिछली वीडियो भी है, वो भी आप देख लें। यूट्यूब पर आप खालिद ग्राफी सर्च कर ले, वहाँ पर कुछ वीडियोज है जो हमने बेसिक शेयर कर दिए कि किस तरह प्रोडक्ट। और उसके अलावा खालिद साहब ने कुछ ग्रुप में कुछ नहीं बल्कि मेरे ख्याल से काफ़ी नॉलेजेबल पोस्ट उन्होंने काफ़ी शेयर की हुई हैं जिनको आप पढ़ के जिनको आप देख के बेसिक प्रोडक्ट हंटिंग टूल के बारे में जान सकते हैं। उसके अलावा बड़ा एक इजी हल उन्होंने बताया कि गूगल आप सबका अगर आपको अच्छे से गूगल यूज़ करना आता है तो आप बड़े आराम से जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग दराज के लिए कर सकते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हारिस शम्सी अगेन पूछ रहे हैं प्लीज एक्सप्लेन बिलो मेंशन टर्मिनोलॉजीज ऑफ दराज रिगार्डिंग IO not suitable for marketplace dot not available। ये एफपीडी के लिए उन्होंने अप्लाई किया होगा, प्रोडक्ट भेजी है लेकिन वो रिजेक्ट हो गई है। ये मैसेज आता है जब आपकी एफपीडी प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाती है कि सुटेबल नहीं है मार्केट प्लेस के लिए या स्लॉट अवेलेबल नहीं है वेयर हाउस में। तो जो सर वेयर ऐसी हाउस आपने कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं जो जिनको हम एफबीडी मॉडल के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए जिनके ज्यादा चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट ही होती हैं। वो तमाम प्रोडक्ट, स्पेशली जो खाने पीने की प्रोडक्ट है, ग्रोसरी पेरिशेबल आइटम्स पर, वो प्रोडक्ट एफपीडी में नहीं रखी जाती तो 3 दिन बाद एक्सपायर हो जाएंगी। आप भेज भी दें, बिल्कुल। अंडे अगर आप भेजते हैं तो 4 दिन में या टूट फूट का शिकार होते हैं। तो ये प्रोडक्ट। दूसरा, दराज का कहना है कि आप वो प्रोडक्ट भेजें एफपीडी में जिनके महीने में 50 से ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। अगर एक ऑर्डर है, दिन में 2 ऑर्डर्स है, तो आप खुद पैक करके भेज दें या कोई अपने पास बंदा हायर कर ले। मार्केट प्लेस में वही चीज़ें भेजें आप वेयर हाउस में जहाँ ज़्यादा ऑर्डर हो जिस प्रोडक्ट के। अगर आपकी नई प्रोडक्ट है, आपने लिस्ट की और पहले दिन एफपीडी कर दिया रिक्वेस्ट, तो आपको नहीं मिलेगा अप्रूवल। स्लॉट नॉट अवेलेबल का ऑटो मैसेज आ जाएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट हिस्ट्री जनरेट नहीं हुई सेल्स। अगर आपने हिस्ट्री जनरेट कर ली 10 दिन में 20 से ज़्यादा ऑर्डर थे तब आप कर ले, क्योंकि आप सिस्टम को पता चल गया कि महीने में इसके 50 से ज़्यादा ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो आपका एफपीडी एक्सेप्ट हो।
यानी सर वो जो तमाम प्रोडक्ट्स जो 3 से 4 दिन के अंदर 5 दिन के अंदर एक्सपायर हो जाती हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो एफबीडी मॉडल जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता, उसके रिजेक्शन के और उसको रिजेक्ट होने के चांसेस जो है एज कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट्स जो एक्सपायर नहीं होती हैं, जैसे कि ग्रोसरी आइटम्स में आपके मसाले वगैरह हो गए हैं, इस तरह के चिप्स जो इनका टूटने फूटने का भी नहीं, वो रिजेक्ट नहीं होंगे आपके। ज़्यादा जो एफपीडी होती है प्रोडक्ट वो डाइपर्स है, और वो अंडर अच्छा, ग्रोसरी कैटेगरीज आती है, सब कैटेगरीज बिल्कुल। में ठीक डेली ठीक यूजेज ठीक। बिल्कुल डेली यूजेज है इनका। होती है, एफपीडी हो रही होती है, क्योंकि वो आपके पास होल्ड करना बड़ा इशू हो जाता है। चलिए, तो एफपीडी में आप भिजवा देते हैं डाइपर्स सारे। बहुत सारे दोस्त हमारे जो कर रहे हैं डाइपर्स का, वो एफपीडी हो रहा ठीक ठीक सर। हारिस ही अगेन पूछ रहे हैं, वी मोस्टली इनकाउंटर दिस रिजेक्शन रिस्पॉन्स, योर प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर दिस मार्केट प्लेस व्हाइल सो मेनी आर आल्सो सेलिंग द सेम, हाउ टू टैकल दैट? है। जी, मैं दूसरा रीज़न बताया कि वो तमाम प्रोडक्ट जिसके ऑर्डर जो है महीने में 50 से ज़्यादा है। दूसरा सेलर, आप भी डाइपर बेच रहे हैं, मैं भी डाइपर बेच रहा हूँ, लेकिन मैंने प्रोडक्ट रैंक कराई हुई है। मेरे पास जो है महीने में 100 ऑर्डर्स आ रहे हैं मेरी प्रोडक्ट के। आपने वही प्रोडक्ट लिस्ट करी, आपके पास महीने में 20 ऑर्डर थे, मेरा एफबीडी एक्सेप्ट हो जाएगा, आपका नहीं होगा। सेम एग्जांपल उल्टी कर ले, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं स्मार्ट वॉच, आपके पास 100 ऑर्डर्स है महीने के, मैंने भी स्मार्ट वॉच देखी कि बहुत सेल हो रही है, लिस्ट कर दी, लेकिन मैं महीने में 10 ऑर्डर जनरेट नहीं करा पाया, रैंक नहीं करा पाया, तो मैं जब एफपीडी रिक्वेस्ट डालूंगा मेरी रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑर्डर्स वाली प्रोडक्ट के एफपीडी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होती। वो प्रोडक्ट जो महीने में 50 से ज़्यादा यूनिट ऑर्डर्स आ रहे हैं, वो प्रोडक्ट एफपीडी हो सकता एफबीटी हो सकती है, यानी इट्स टोटली डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑर्डर्स एज वेल। अच्छा खान साहब, एक छोटा सा, आई नो ये क्वेश्चन शायद इतना सूटेबल ना हो, लेकिन स्टिल आई रियली वांट टू आस्क, सपोज कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट है, वो एफबीडी के अंदर ईटेबल प्रोजेक्टर जिसकी एक्सपायरी डेट भी 2 से 3 दिन की है, लेकिन स्टिल उस प्रोडक्ट के आपके पास ऑर्डर काफी ज्यादा आ रहे हैं, सो क्या वो एफबीटी से रिजेक्ट होने के उसके चांसेस हैं या वो अप्रूव हो जाएगी? वो डी मार्ट के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट है। डी मार्ट एक और द्रास मॉल की तरह एक और फीचर है द्रास का, जहाँ पर सिर्फ ग्रोसरीज की वो डेली खाने पीने वाली आइटम्स भी, मतलब मैं एग्जांपल दे दूं, अगर ये मिल्क पैक जो होते हैं, पैकिंग वाले, इनकी मोस्टली एक्सपायरी 2 महीने होती है। तो बिल्कुल। दराज के पास 90 डेज से ज़्यादा वाली प्रोडक्ट होते, इनकी एक्सपायरी 3 महीने से ज़्यादा हो कम अज़ कम, तब आप एसपीडी में भेजें 90 दिन से ज़्यादा। लेकिन जो दूध है पैक, उनकी मोस्टली जो है 2 महीने टोटल उसकी लाइफ होती है, पैक होती है। तो ये एसपीडी हो रहे हैं बहुत सारे खुद ब्रांड्स भी कर रही है, जिनके पास ब्रांड के अथराइजेशन है वो भी कर रहे हैं, लेकिन वो डी मार्ट के अंदर आते हैं। डी मार्ट सिर्फ उसी शहर में है जहाँ पर आपकी प्रोडक्ट होल्ड है, मतलब मैंने वेयर हाउस कराची में भेजा, तो कस्टमर जो कराची से ऑर्डर कर रहा है सिर्फ वही कर सकता है मेरी प्रोडक्ट को ऑर्डर, कोयटा वाला नहीं करेगा, क्योंकि उसको ट्रांजिशन में टाइम लगना है, वो ज़ाया टाइम हो लग, सकता है दूध का, और दूध बिल्कुल। का जो डब्बा वो ज़ाया भी हो सकता है पूरे के, तो डी मार्ट के बिल्कुल अंदर फट प्रोडक्ट। भी सकता है, खराब भी हो सकता है, कहीं डिले भी हो सकता है, ऑब्वियसली काफी सारी चीजें देखती हैं। उमेर पूछ रहे हैं कि वन प्रोडक्ट विद 10 वेरिएशन would be considered one product, for example a shirt with different print would be considered one product or multiple products? अगर आपने 10 एसकेयू उसके अलग लिस्ट किए हैं, तो वो 10 प्रोडक्ट्स काउंट होंगे आपके सेलर सेंटर के अंदर। अगर आपने एक ही सेलर सेंटर के अंदर मल्टीपल वेरिएंट डाल दिए हैं, रेड कलर, ब्राउन कलर, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो आपकी एक ही प्रोडक्ट है। डिपेंड करता है आपको लिस्टिंग किसके ऊपर, किस तरह आप लिस्ट। ठीक सर, ठीक। राना बिलाल पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट फ्रिजाइल आइटम्स, कैन आई डू एफबीटी फॉर फ्रिजाइल आइटम्स? पहले तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, दराज खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऐसे आइटम जिनको चांसेस है कि, क्योंकि वो फिर दराज खुद लॉस बर्दाश्त कर रहा होता है, आपके आइटम जो दराज वेयर हाउस में टूट फूट का शिकार हो जाए या ट्रांजिशन में हो जाए, दराज से आप क्लेम करते हैं। दराज पहले तो एक्सेप्ट नहीं करता, अगर इस तरह का कोई आइटम अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो आप कर सकते हैं। ये कोई लिखी हुई पॉलिसी नहीं है, लेकिन मोस्टली ऐसे इस तरह के आइटम, जैसे पहले क्वेश्चन भी आया, उनके आइटम रिजेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह का कोई आइटम होगा जैसे वेयर हाउस का स्टाफ कंसीडर करता है कि जिसका लॉस हो और हमें पे करना, दराज खुद अवॉइड। अच्छा, दराज इटसेल्फ अवॉइड करता है, लेकिन स्टिल कोई चांसेस हैं? चांसेस है, बिल्कुल चांसेस है। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, हैदराबादी चूड़ियाँ जो है, बैंगल्स, टूटने वाला आइटम है, लेकिन एफबीडी हो रही होती। आप दराज पे जाएं, सर्च करें, वो एफबीडी से वो शिप कर रहे हैं। वो हो रही होंगी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है, हाउ टू पुट प्रोडक्ट्स इन फ्लैश सेल? जी, फ्लैश सेल, एक तो जितनी भी सेल्स होती हैं दराज के ऊपर, उनका अपना क्राइटेरिया होता है।
सिलेक्ट सेल का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो सेम वही जो दराज मॉल सॉरी एफपीडी का है, वही है कि आपकी प्रोडक्ट महीने में 50 से ज़्यादा यूनिट सेल हुए 30 दिन के अंदर पिछले तीन। ऐसा नहीं है कि आपने आज लिस्ट की तो कल आपकी प्रोडक्ट सिलेक्ट सेल में आएगी, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन महीने के अंदर अगर 50 से ज़्यादा यूनिट सेल हुए तो एलिजिबल हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ओवरऑल रेटिंग 3.7 या इससे ज़्यादा होनी चाहिए प्रोडक्ट की रेटिंग। आपके स्टोर की रेटिंग जो है 85% से या 80% से ज़्यादा हो, तो फिर आप फ्लैश सेल के लिए एलिजिबल होते हैं, फिर आप प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। डिस्काउंट देना पड़ेगा आपको, करंट सेल प्राइस जो आखिरी 30 दिनों में सेल प्राइस चल रही थी उससे फिर 5% या इससे ज़्यादा का डिस्काउंट देंगे, तब आप फ्लैश सेल में enter कर सकते ठीक सर। थैंक यू सो मच खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास टाइम की थोड़ी सी कमी है। वो तमाम लोग जो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, प्लीज़ आप काइंडली जो है वी विल डेफिनेटली अरेंज अनदर सेशन विद खालिद साहब। उनका टाइम हम बहुत कीमती है, लेकिन स्टिल ही इज़ हेयर फॉर ऑल योर क्वेश्चंस। सो टाइम हमारे पास लिमिटेड है और उनके पास भी टाइम थोड़ा सा लिमिटेड है। वील डेफिनेटली अरेंज एन अदर सेशन फॉर यू ऑल, जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर्स को कैटल करेंगे। खालिद साहब, बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट, आप दराज से रिलेटेड जो आपका अल्लामा इकबाल का कोर्स है या दराज के बारे में, वो तमाम हजरात जो दराज को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और बिगनर हैं और इस बारे में नहीं जानते हैं, आप एज अ क्लोजिंग नोट अगर उनको कुछ बताना चाहें तो प्लीज काइंडली। जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी पे हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है 29 तारीख लास्ट डेट अप्लाई करने की। वो सिर्फ ना सिर्फ स्टार्ट करने वालों के लिए, वो सेलर जो स्टार्ट कर चुके हैं, जिनको सेल बूस्ट करने के लिए टेक्निक्स चाहिए, सॉरी जो अब तक परेशानियों का शिकार हैं कि हमारी सेल जनरेट नहीं हो रहा, उन सब के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि हम उस कोर्स में डिस्कस कर रहे हैं कि आप किस तरह स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, किस तरह बिजनेस अपना बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह बेहतर सेल जनरेट कर सकते हैं आप। तो वो लोग अगर लेना चाहते हैं, आप 2 दिन बचे हैं शायद अप्लाई करने सर के आज लिए। 28 है और एक कल का दिन है बस। कल का दिन है, एक दिन है, तो जो अब तक अप्लाई नहीं किया जिन्होंने, वो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद फिर पता नहीं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कब दोबारा दूसरा सेमेस्टर उसका अनाउंस करेगी। तो अब भी चांस है एक दिन का। जो लोग ना सिर्फ नए लोग जो सीखना चाहते हैं, बल्कि वो लोग भी जिन्होंने स्टार्ट कर लिया लेकिन अब तक वो सेल जनरेट नहीं कर पाए या वो उस तरह के रिजल्ट हासिल नहीं कर पाए, उनके लिए भी बहुत फायदा। अच्छा सर, वो तमाम हजरात जो जो मेरी तरह दराज के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, कुछ अपनी क्लियर चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, आपके कोई ऐसी वेबसाइट, कोई ऐसी जगह जहाँ से वो दराज के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ सकें, ताकि उनको एक बेसिक नो हाउ हो जाए ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले। ये बीएफ टेक्नोलॉजीज का ग्रुप ज्वाइन कर ले। फाइल सेक्शन में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपलोड की हुई है बेसिक द्रास की। मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाए, बेसिक वीडियोस देख ले। बाकी इसी ग्रुप में क्वेश्चन पोस्ट करें, कोई भी सवाल है मैं वहीं पे जवाब दे दूंगा, कोशिश करूंगा आंसर कर दूं। वहीं पे चीज़ें पोस्ट होंगी ताकि एक ही कम्युनिटी के लोग आएँ, वहीं पे आंसर मिलते रहे तो बेहतर है, बजाय 4 जगहों पे डिवाइड हो जाए लोग। तो बीएफ टेक्नोलॉजीज का जो कम्युनिटी ग्रुप है, यहाँ पर लोग ज्वाइन करें, कोई भी सवाल है पोस्ट करें, हम कोशिश करेंगे वहाँ आंसर करने की। फाइल सेक्शन में हम बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर देते हैं, तब जब भी लोग ज्वाइन करें तो ग्रुप का फाइल सेक्शन ज्वाइन करें, वहाँ पर चले जाए, देख लें, बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई है। अगर वहाँ पर उनको आंसर नहीं मिलता तो क्वेश्चन पोस्ट कर दें, उसके बाद उनको आंसर मिल जाएगा, फिर हम इस तरह कोई वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ हमने बहुत सारी बेसिक डेफिनेशन के साथ जो लोगों को समझने में था। बिल्कुल। ऐसा ही है खालिद साहब, मैंने जैसे कि आप तमाम लोगों को बताया, ही इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव ऑन द ग्रुप। आप ग्रुप ज्वाइन करें। टॉपिक के सेक्शन में इस कोर्स की आउटलाइन मौजूद है, आप जाके कोर्स की आउटलाइन पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन है तो आप ग्रुप के ऊपर खालिद साहब को जो है वो टैग करके आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म। बड़े हेल्पफुल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिव हैं, बहुत जल्दी लोगों को रिस्पॉन्स करते हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया वो तमाम हज़रात जो हमें देख रहे थे, जो हमसे सवाल पूछ रहे थे। वो लोग जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स का जिन्होंने प्रोसीड किया है फर्दर, वो अपना जो है वो सिंपली उसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपने www.bf-tag.org/AIU पे जाके अपना फॉर्म फिल करना है। आपको एक चलान फॉर्म मिलेगा, उस चलान फॉर्म की कॉपी लेके आपने बैंक जाना है और बैंक में जाके आपने कोर्स की 5000 रुपीज, एक सिंगल कोर्स की फीस है, उस फीस को आपने फिल करना है। उसके बाद जब आप अपनी फॉर्म को फीस जब आप सबमिट करा देंगे, तो सबमिट करने के बाद आपने फर्दर चलान फॉर्म, बैंक की जो रिसिप्ट है, पेमेंट रिसिप्ट, और अपना एडमिशन फॉर्म अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी
इस्लामाबाद एडमिशन ऑफिस में भेजना है। 29 अक्टूबर इज़ द लास्ट डे। थैंक यू सो मच खालिद साहब, आपके टाइम देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम हजरात जो BFT फैमिलीज में हमें देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लाइव पॉडकास्ट को ज्वाइन किया। अब आई थिंक वी हैव डन विद इट। इंशाल्लाह हम खालिद साहब के साथ अगेन एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे। तब तक आप सब तमाम लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगेन खालिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।